कुछ सहकर भी आप राजभवन से बाहर निकल आई मुझसे मिलने के लिए। आप जैसी साहसी राजकुमारी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने लिए नहीं, अपने छोटे भाई के लिए सहायता मांगने के लिए आई हूँ। सुशीम ने उसे मुझसे छीन लिया है और मुझे डर है कि कहीं मुझसे कोई हानि ना पहुंचा दे। अग्रदूत, अरे मेरे भाई को बचा लो, वो निर्दोष है, उसके साथ ऐसा अन्याय होने से रोक लो। अरे आप उठिए, आप राजभवन लौटिए। मैं सूर्योदय होने से पूर्व आपके भाई को ले आऊंगा आपके पास। सत्य, तुम करोगे मेरी सहायता? हाँ, अब बस आप केवल मुझे यह बताइए कि वो सैनिक दिखता कैसा है। इसे वरना तुम्हारा गला घोट दूंगा। इसके शरीर में राजद्रोहियों का रक्त है, इसके क्रंदन में भी राजद्रोह की गूंज सुनाई दे रही है मुझे। चुप कराओ इसे। तो किसने कहा था बिन माँ के बच्चे को उठा लाने को? ये ऐसे ही रोता रहा ना तो एक दिन अपने आप चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर इसे कुछ हुआ ना तो राजकुमार सुशीम हमें नहीं छोड़ेगा। इसे किसी भी तरह चुप कराओ। मुझे कोई जादू नहीं आता, न तो यहाँ पे दूध है ना ही कोई खिलौना। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं सब कुछ लेकर आता हूँ। काश मैं आपको बता पाता अहंकार कि मैं कौन हूं, पर चिंता मत करिए। आपके भाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात मैं पिताजी को अग्रदूत का सत्य बताने वाला और भ्राता सुशीम की वास्तविकता से उन्हें अवगत करा दूंगा। कितने दिन हो गए हमने राजमाता को कोई खबर नहीं दी। कितना फिक्र कर रही होंगी वो और हमारा श्यामक। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आग, दास्तान, मदद करो, कोई मदद करो। अगर हमारा इससे मतलब नहीं होता तो मरने देते दास्तान को, लेकिन अगर ये खत्म हो गया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने प्राणों को संकट में डालकर ही सही हमें दास्तान को बचाना होगा, बचाना होगा। मदद करो, मदद! दास्तान! दास्तान, दास्तान तुम डूबते हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे ये आग कैसे बुझ गई? वैसे ही जैसे अचानक लगी थी। इसे कहते हैं फरेब नजर, जादू। और ये कमाल है हमारे फनकार उमर का। तो इसका मतलब तुम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे थे। हाँ, अगर इम्तिहान नहीं लेता तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे लिए अपनी जान पर भी खेल सकती हो। यकीन नहीं आता कि आज इतने सालों बाद भी तुम्हें हासिल करने के लिए मेरे दिल में इतनी आग है,
कि मैं सारी दुनिया को जलाकर खाक कर सकता हूं। बिंदुसार और उसके पूरे खानदान को भी। दास्तान की नूर बनने की तैयारी करो। दास्तान, इस साल इसके अलावा हमने किया ही क्या है, लेकिन आइंदा हमें इस तरह कभी मत डराना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। बिंदुसार, अब वो वक्त आ गया है जब मैं जस्टिन की मौत का बदला तुम्हें मार कर पूरा करूंगी। मेरा उद्देश्य सम्राट को मारना नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो जीवित रहे, ताकि वो सुशीम को उत्तराधिकारी घोषित कर सके, ताकि कोई भी सुशीम के उत्तराधिकार पर प्रश्न न उठा सके, कोई उसे चुनौती ना दे सके। ये लो, सम्राट को पिला देना। मुस्कुराओ नहीं। जितना सरल यह प्रतीत हो रहा है, यह उतना है नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, सम्राट के हृदय में केवल धर्मा रहती है। वो सबसे अधिक धर्मा पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये द्रव्य तुम नहीं, सिर्फ धर्मा ही उन्हें पिला सकती है, और वो भी ऐसे समय में जब सम्राट उसके लिए कुछ भी करने के लिए मन से समर्पित हो। इसे पीने से क्या होगा? इसे पीने के पश्चात सम्राट वास्तविक और अवास्तविक में अंतर नहीं कर पाएंगे। फिर उन्हें वही दिखेगा जो तुम उन्हें दिखाना चाहोगी। ये अशोक कहाँ रह गया और उस अग्रदूत का भी कोई समाचार नहीं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हे ईश्वर, मेरी धर्मा को स्वस्थ कर। मैं उसे पीड़ा में नहीं देख सकता। इस समय तुम मेरे कक्ष में? मैं आपकी सबसे प्रिय पत्नी, मुझे आपके कक्ष में आने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए सम्राट। उस दिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे अपनी भूल का आभास हो गया, और मैं उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं धर्मा। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, और उसमें तुम्हें जो भी सहायता चाहिए मैं स्वयं करूंगा।
धर्मा, मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें हुआ क्या है? मैं समझना चाहता हूं कि अचानक क्या हो जाता है, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम मुझसे भी ऐसे व्यवहार करते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। काश मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाती कि तो मैंने हर अधिक प्रयास किया है अपने आप को इस राजभवन की तरह अनुरूप में ढाल सकूं। मुझे लगा कि यदि मुझे रानी बनना है तो मुझे रानी जैसा ही व्यवहार करना होगा। पता नहीं इतनी असुरक्षित क्यों हो गई मैं। कदाचित इसलिए कि आप नहीं थे। इतने लंबे समय के लिए आप चले गए थे। मैं डर गई थी कि कहीं मैं आपको दोबारा खो न दूं। नहीं धर्मा, अब नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे समीप। मैं तुम्हारा पूर्ण ध्यान रखूंगा। अब से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। क्या अग्रदूत ने मेरे भाई को ढूंढ लिया होगा? खिलौना ले लो, रंग बिरंगे खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, रंग बिरंगे बड़े बड़े खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, रंग बिरंगे खिलौने ले लो। जितना मैं भ्राता सुशीम की मानसिकता को समझता हूं, उन्होंने राजकुमारी अहंकारा के भाई को यहीं कहीं रखा होगा, क्योंकि वो उसे राजभवन से दूर नहीं भेजेंगे। और ये स्थान राजभवन से ना तो दूर है और ना ही समीप, सुनसान भी है। राजकुमारी अहंकारा के बिना उनका भाई बहुत रोएगा, बहुत। उसका मन बहलाने के लिए
भ्राता सुशीम के सैनिकों को कुछ तो चाहिए होगा। हे ईश्वर, मेरा अनुमान ठीक हो, इतनी कृपा रखिएगा। खिलौना ले लो। उस सैनिक के हाथ पे कटा हुआ निशान है। बड़े बड़े खिलौने हैं, बच्चों के लिए ले जाइए। खिलौना ले लो। ये लीजिए, बच्चों के लिए। बस 2 पढ़ दे दीजिए, हो गया। तीन 4 महीने के बच्चे खुश करने का क्या है तुम्हारे पास? बच्चा तो माँ की गोद में ही चुप होता है, खिलौने से कहां? उसकी माँ नहीं है। कहां गई? खिलौना दे, एक मारूंगा ना सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तुझे। अरे अरे, क्षमा करिए, ये लीजिए। मैं आपके ही जगने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि आपसे कुछ मांग सकूं, किंतु उससे पूर्व आपको मुझे वचन देना होगा। मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करता हूं धर्मा, स्वयं से भी अधिक। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मांग कभी अनुचित नहीं होगी। तुम वही मांगोगी जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे वही मांगूंगी जो आप मुझे दे सके, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पुत्र अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। धर्मा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसा कोई वचन मुझसे कैसे मांग सकती हो? ये तो स्वार्थ है, छल है। इसमें छल क्या है महाराज? ये आप भी भली भांति जानते हैं कि आपके सभी पुत्रों में अशोक ही योग्य है। उसमें आप ही का तो रक्त है, मौर्य वंशी है वो। धर्मा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम भली भांति जानती हो कि उत्तराधिकारी के चयन में कभी भी पक्षपात नहीं कर सकता। जो योग्य होगा वही मगध का सम्राट होगा। आपने मुझे वचन दिया है सम्राट, आप अपना वचन ऐसे तोड़ नहीं सकते। मैंने वचन उस धर्मा को दिया था जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उस स्त्री को जिससे निस्वार्थता परिभाषित हो। मैंने उस स्त्री को कभी भी वचन नहीं दिया था जो स्वार्थी हो गई हो, लोभी हो गई हो। राजवैद्य के कहने पर मैं तुम्हारे लिए अत्यंत चिंतित हूँ। सोचा था तुम्हारा व्यवहार जैसा भी हो, तुम्हारे साथ धैर्य से काम लूंगा, किंतु आज तुमने अपने धैर्य की सीमा दिखा दी धर्मा। धन्यवाद धर्मा, तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण
सम्राट ने तंत्र से सक्षत पेय पी लिया और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि वो वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच भेद ही नहीं कर पाए। अब मैं जब चाहूं तब वो मुझ में तुम्हें देखेंगे। धीरे धीरे उनके मन में मैं तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए इतनी घृणा भर दूंगी कि वो अपने मन से और इस राजभवन से तुम दोनों को ही बाहर निकाल फेंक देंगे। जितने सम्मान के साथ तुम्हें इस राजभवन में लाया गया था, उससे भी अधिक अपमानित कर तुम्हें इस राजभवन से बाहर फेंक दिया जाएगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.